स्वागत है आपका मीडिया वेपन चैनल पर। आज हम कलानौर में आए हैं। कलानौर का इतिहास बहुत विशाल है और इसी स्थान पर अकबर बादशाह की ताजपोशी हुई थी, क्योंकि दिल्ली में हुमायूं की अचानक मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उनका पैर लाइब्रेरी की पौड़ियों से फिसल गया था। इसी वजह से 17 दिन हुमायूं की मौत की खबर को छुपाए रखा और अकबर को खबर की कि उसी वक्त 1556 में बैरम खान ने इसी चबूतरे को बनाया और इसी स्थान पर ताजपोशी की गई थी अकबर बादशाह की, क्योंकि यहाँ पर अकबर बादशाह शिकार खेल रहे थे और सिकंदर सूरी के तलाश में थे और उसकी पंजाब की मुहिम पर आए हुए थे। तो उसी वक्त कहा जाता कि यहाँ पर बहुत सुंदर महल भी हुआ करते थे, मगर बाद में वो खंडर बन गए। और ये आप सामने देख रहे हैं, ये यहाँ पर फुहारा हुआ करता था और वो सामने चबूतरा देख रहे हो, इसी चबूतरे पर अकबर बादशाह की ताजपोशी हुई थी। ये चबूतरा 3 फीट चौड़ा और 8 फीट लंबा है। मतलब उस वक्त कच्चा था, मगर बाद में इसको पक्का कर दिया गया। जब अकबर हिंदुस्तान का बादशाह बना तो उस वक्त राजनीतिक और आर्थिक हालत ठीक नहीं थे। बरसात ना होने के कारण दिल्ली और आगरे के आसपास काल जैसी स्थिति बनी हुई थी और प्लेग की बीमारी ने भी हिंदुस्तान के कई शहरों को अपनी चपेट में लिया हुआ था। और दूसरी तरफ हुमायूं की मौत के बाद अकबर बाल अवस्था थी, क्योंकि उस वक्त अकबर की आयु 13 साल 3 महीने ही थी। अकबर की हालत इतनी कमज़ोर थी कि उसका हर साथी उससे कह रहा था कि आप हिंदुस्तान छोड़कर काबुल चले जाओ, मगर उसका साथी बैरम खां उसके साथ डटा रहा, जो कि उसका सरप्रस्त था। अकबर बादशाह का जन्म 1542 में सिंध में उमरकोट के स्थान पर हुआ था। इस समय अकबर के पिता हुमायूं बादशाह नहीं थे। इन दिनों अकबर के पिता और माता हमीदा बेगम शेर शाह सूरी से हारकर भटकती हुई जिंदगी गुजार रहे थे। जब अकबर का जन्म हुआ तो उस वक्त वो भक्कर पर चढ़ाई कर रहे थे हुमायूं, मगर उस समय उनके पास बेटे के जन्म की खुशी में कुछ भी बांटने के लिए नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि एक बर्तन में मुश्क नाफा डाला और टेंट में सभी को घुमा दिया और कहा कि जैसे इसकी खुशबू ने इस टेंट को अच्छा कर दिया है और इस तरह ही इसकी खुशबू पूरे देश में फैलेगी। तो बाद में ही इस तरह गरीबी की हालत के कारण अकबर बादशाह पढ़ाई लिखाई भी ना कर सका, मगर हिंदुस्तान का सबसे सियाना बादशाह बनकर दुनिया के सामने आया। अकबर बादशाह बेशक अनपढ़ था, पर अपनी दूरअंदेशी और प्रबंध की काबिलियत के सदका उसके समय को सुनहरी दौर कहा जाता है। अकबर ने अपनी मजहबी नीति तहत मुसलमानों को तो खुश करना ही था, मगर हिंदुओं और सिखों को भी खुश रखा। उसने राजपूतों के साथ रिश्तेदारियां डाली, उनके साथ शादियां की और हिंदुओं पर से जजिया कर भी हटाया। उसने दीन इलाही धर्म भी चलाया था, हर धर्म को उन्होंने सत्कार दिया। मगर इसी तहत उसका जो बेटा था जहांगीर, वो थोड़ा सा कट्टर था, इसलिए उसकी और उसके बेटे की आपस में बनती भी नहीं थी। अकबर बादशाह के दरबार में महान संगीतकार तानसेन और बीरबल भी हुआ करते थे, जिन्होंने उसके राजभाग को अच्छे से चलाने में मदद की थी। अकबर बादशाह का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा था और उसके बाद दिल्ली का बादशाह जहांगीर बना था। तो जहांगीर कट्टर था। तो इसके अलावा मैं बता दूं कि स्थान कलानौर के बारे में कहा जाता है कि ये हिंदू राजाओं ने बसाया था। और दूसरी धारणा ये है कि ये कल्ला और नौरा 2 मुसलमान भाई थे, उन्होंने इस गांव की 4 दीवारी की थी और उसी नाम से कलानौर पड़ा। कुछ भी हो, मगर ऐतिहासिक महत्ता रखता है ये स्थान। ये स्थान गुरदासपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि जहाँ 1619 में जहांगीर बादशाह भी आया था और यहाँ पर हमाम वगैरह सब बने हुए थे, मगर सब मिट चुके हैं। और जो आप इस समय देख रहे हो सामने, ये पानी के निकास के लिए छोटे छोटे से बने हुए ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है। और ये है कलानौर का ऐतिहासिक स्थान तख्त अकबरी। सो आप भी कभी आएँ तो पंजाब में देखें ज़रूर कलानौर।